हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, इसको बोलते हैं जावा मैथ क्लास। जावा मैथ क्लास के बारे में समझना है। मैथ क्लास होता क्या है एक्चुअल में, ये आपकी एक क्लास होती है। क्लास, अगर आपने क्या किया, एक मैथ नाम का क्लास बनाया, तो क्लास के अंदर यहाँ पर कई सारे मेथड्स होते हैं। ये सभी के सभी क्या है, मेथड। तो ऐसे बहुत सारे आपके जावा मैथ क्लास के अंदर कई सारे मेथड्स होते हैं जिनका यूज हम लोग मैथमेटिकल टास्क या नंबर पर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। तो हम जावा मैथ क्लास को किस तरीके से यूज कर सकते हैं जावा की कोडिंग के अंदर, आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे मेथड का यूज किया है जो मैथ क्लास के अंदर आपके अवेलेबल हैं। इन सारे मेथड को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक मेथड आपका है मैथ मैक्स मेथड और एक आपका है मैथ मिन। तो ये दो मेथड के बारे में हम लोग जानने वाले हैं जावा मैथ क्लास के अंदर, ये किस तरीके से काम करते हैं और कोडिंग के अंदर कोड करके हम लोग देखेंगे ये कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने एक दो मेथड लिया है जावा के अंदर। तो जावा मैथ क्लास के अंदर यहाँ पे हमने लिखा मैथ डॉट मैक्स, ये हमारा एक मेथड होती है, याद रहे इसको हम बोलते हैं मेथड। मेथड और ये ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा एक्स एंड वाई, ये हमारी क्या है, वेरिएबल है। लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारी एक वैल्यू बन जाएगी। कोड के अंदर जब यूज करेंगे तो ये हमारी एक वैल्यू बन जाएगी, ये हमारी एक वैल्यू, और इन्हीं वैल्यू पर कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। तो मैक्स मेथड क्या करता है, इनके अंदर जो भी वैल्यू दी गई रहेगी इसमें से जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, आंसर के रूप में रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अभी हम लोग देखेंगे मैथ डॉट मैक्स। अगर आपने यहाँ पे 4,5 लिया है तो यहाँ पे लिखा है मैथ डॉट मैक्स 4,5। तो ये मेथड क्या करेगा, इसमें से जो बड़ी वैल्यू है उसको क्या करेगा, हाईएस्ट वैल्यू को प्रिंट करता है। ओके, अब हमने दूसरा यहाँ पे लिखा है मैथ डॉट मीन एक्स वाई। अब एक्स वाई के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा, इसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू रहेगी उसको क्या करेगा, ये फंक्शन आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब ये कैसे करता है हम लोग यहाँ पे कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ पर पब्लिक क्लास, एक क्लास बनाया mn नाम का। आप जो चाहे आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमने एक mn नाम का क्लास बनाया, आप यहाँ पे जो चाहे वो क्लास लिख सकते हैं, mn के प्लेस पे जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे mn1 कर देते हैं। तो हमने एक क्लास बनाया है। तो जब हम क्लास बना लेते हैं तो क्लास को ओपन करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाते हैं, ये करली ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके अंदर जस्ट हमको एक मेथड लगाना होता है, ये कंपलसरी होता है। अगर आपने ये मेथड नहीं लगाया तो आपका जावा के अंदर कोई भी कोड रन नहीं होगा। लिखेंगे आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, ये मेथड आपने लगा लिया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करना है इस मेथड का। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये हमारा आउटपुट का एक सिंटैक्स होता है। आप इसके अंदर आपको क्या करना है, ये पैरेंथेसिस लगाना है, और यहाँ पे हमने लिखा मैथ डॉट मैक्स और 5,10 कर दिया। तो ये मेथड क्या करेगा, इन दोनों के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू है, तो ये 10 आपकी है बड़ी वैल्यू, इसको क्या करेगा, आंसर के रूप में प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे जब आप रन कराएंगे तो आंसर आएगा 10। क्लियर। फिर हमने क्या लगाया यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैथ डॉट मिन। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, 2 नंबर या 3, या आप चाहें तो यहाँ पे कई सारे नंबर दे सकते हैं। जैसे हमने 5,10 दिया है तो आप कामा करके 15 भी लिख सकते हैं, कामा 16, कई सारे वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मिन लगाया तो इसमें मिनिमम वैल्यू यानी कि 5 आंसर है। तो हम इस तरीके से मैथ क्लास को यूज कर सकते हैं। तो मैथ क्लास को हमने मैथ मेथड और मिन मेथड के साथ यूज किया है। मैथ के अंदर बहुत सारे आपके मेथड होते हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथ के जितने भी मेथड्स होते हैं उसको स्टडी करेंगे वन बाय वन। अब मैं आपको इस कोड को रन करा के दिखा रहा हूं कि ये आपका आंसर 10 और 5 आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके चलते हैं, कॉपी कर लिया। इसको जब भी आपको जावा का कोड आपको रन कराना होता है तो नोटपैड में हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। तो आपको नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड ओपन करना है।
यहाँ पर आपको अपना कोड टाइप करना है। जो चीज कोड हमने यहाँ पे लिखा है, इस कोड को आपको इसे टाइप कर लेना है ताकि आप ये मैथ क्लास को यूज कर पाए। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना और मिनिमम, तो आप मैथ क्लास का यूज करके जावा लैंग्वेज के अंदर किसी भी दिए गए वैल्यू के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, ये हमने बना रखा है, इसी फाइल जो आपका क्लास का नेम है mn1, इसी के नाम से आपको सेव करना है। तो फाइल पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे सेव पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे mn1 डॉट जावा लिखना है। अब उसके बाद यहाँ से ऑल फाइल आपको सेलेक्ट करनी है और ऑल फाइल सेलेक्ट करने के बाद इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, फिर आपको सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे देखिए ये आपका जावा का फाइल है mn1, ये आपका सेव होना चाहिए। ऐसे जावा का फाइल है, इसको रन कराने के लिए आपको cmd ओपन करना है, cmd, और यहाँ पे इसको रन एड एडमिन कराना है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसको रन एज एडमिन कराना है। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे जाना है, तो लिखेंगे cd डेस्कटॉप और इंटर। जैसे आप करेंगे तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ गए हैं। ये आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे आ गया, ये आपका फाइल है जावा का। इसको रन कराने के लिए लिखेंगे आप जावा, आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है जावा सी, इसके बाद अपने फाइल का नाम mn1.java और इंटर दें। जैसे आप इंटर कराएंगे तो ये आपका कोड रन होगा और यहाँ पर आपका एक क्लास फाइल बन जाएगा, mn.class क्लास फाइल बन जाएगा। अगर आपका कोई एरर नहीं रहेगा तो ये क्लास फाइल बन जाएगा। अब आपको रन कराना है तो आप क्या करेंगे, ये जो सी है ये कंपाइलेशन के लिए होता है, सी को हटा देना है, अब इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका आ गया। पहले में हमने मैक्स मेथड का यूज किया था तो मैक्सिमम वैल्यू निकाला 10, और सेकंड में हमने मिनिमम वैल्यू निकाला था तो यहाँ पे मिन प्रिंट कर दिया। तो हम इस तरीके से जावा लैंग्वेज के अंदर मैथ क्लास को यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने मैथ के दो मेथड के बारे में सीखा, एक मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए और मिनिमम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।